नमस्कार साथियों, पुरुषार्थ करियर क्लासेस में मैं प्रतीक गावशिंदे आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने समुदाय आधारित संगठन पर कैसे उत्तर लिखा जाए और उस टॉपिक को हमने एक छोटी सी समझ विकसित करने की कोशिश की थी। उसी श्रृंखला में मैं आज दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मीडिया की भूमिका बताते हुए उसकी समस्याओं पर प्रकाश डालें, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि मीडिया की बदलती भूमिका पर टिप्पणी करें, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आने की संभावना इसमें लगती है। तो हम अगेन इसकी जो शुरुआत करेंगे, हमारा एक इंट्रोडक्शन होगा मजबूत, फिर हमारी मुख्य मेन बॉडी होगी और फिर हम उसको निष्कर्ष पे ले जाएंगे। तो इस टॉपिक पर हम इसके अगर हम देखें तो मीडिया की परिभाषा देखते हुए उसके कार्य देखेंगे, उसकी वर्तमान भूमिका देखेंगे और फिर उसमें आने वाली समस्याएं और फिर उसका समाधान करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम से बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो मीडियम शब्द है उसी से मीडिया बना हुआ है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मीडिया जो है उसका मूलभूत कार्य क्या था? सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन देना, यानी कि देश और दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है वो सही रूप में और नपे तुल्य रूप में लोगों तक पहुंचाना। तो ये मीडियम शब्द से बना है। लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के साथ में इसे चतुर्थ स्तंभ माना गया है। यानी कि जो तीन हमारे आधारभूत स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसके साथ इसे जोड़ा गया है, यानी कि इसका महत्व बहुत ज्यादा आंका गया है। अनुच्छेद 19 जो कि हमारे संविधान में बोलता है कि हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो वो आज़ादी मीडिया को भी मिली हुई है और उसी आज़ादी का उपयोग करते हुए मीडिया देश और दुनिया की घटनाओं को हमारे सामने बताता है। लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 19(2) में मीडिया पर युक्त निर्बंधन का भी प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि अगर देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है उस खबर से, तो वहां पर उस पर प्रतिबंध लग सकता है। तो हम चर्चा करेंगे कि इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई और वर्तमान में भी अगर आप देखें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर मीडिया ने अपनी भूमिका, अपनी जो उसकी भूमिका थी ओरिजिनल, उससे इतर कार्य किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मीडिया का जो सामान्य प्रकार है, अगर देखिए क्वेश्चन में अगर मीडिया की भूमिका ही आ रहा है केवल, तो फिर हम इंट्रोडक्शन के बाद सीधे भूमिका पर आ जाएंगे, है ना। तो देखिए प्रकार क्या होते हैं मीडिया के, आप सभी जानते हैं मीडिया तीन प्रकार की होती है। प्रिंट मीडिया जिसमें जो मुद्रण तकनीक पर आधारित होती है, और उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो प्रिंट मीडिया जो हम सभी अपने घरों में अखबार पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया ही। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें जो हैं बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकती हैं, तो उसमें तीव्र नियंत्रण क्षमता भी होती है। ये ऑडियो और वीडियो दोनों हो सकती है। उसका एग्जाम्पल क्या है? तो टेलीविजन आपका, रेडियो है और कंप्यूटर है। तीसरा जो प्रकार है मीडिया का वो है सोशल मीडिया। आप सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर हम सभी लोग अति सक्रिय हो चुके हैं आजकल। तो सोशल मीडिया, इसमें समय और स्थान की बाध्यता नहीं होती है, और इसका जो उदाहरण है वो है फेसबुक आपका है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, वेबलॉग है, आदि आदि। तो मीडिया जो मैं कहता हूं तो ये तीनों रूप उसमें आ रहे हैं, यानी कि जब मीडिया की जो भूमिका होती है वो इन तीनों रूपों के आधार पर बताई जा रही है। ठीक है, मीडिया के कार्य की बात करें तो उन्हें इन बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। मीडिया का प्राथमिक कार्य है शिक्षा देना, एजुकेट करना। कई बार न्यूज़ के माध्यम से या न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से लोग अवेयर होते हैं। जैसे हाल ही में कोरोना वायरस की चर्चा हो रही है, तो कोरोना से कैसे बचें और उसके लिए क्या क्या सावधानी रखें, तो ये एजुकेशन का माध्यम हो चुका है मीडिया, शिक्षा देना। नेक्स्ट मनोरंजन करना। एंटरटेनमेंट तो होता ही है, मतलब देश और दुनिया में, खेल की दुनिया में क्या हो रहा है, फिल्मों की दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस आधार पर मनोरंजन का कार्य इसका होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना। ये तो खैर प्राथमिक कार्य ही है इसका कि क्या क्या घटनाएं कहाँ कहाँ हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट इज विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जनमानस की राय को सरकार तक पहुंचाना, यानी कि अलग अलग सेक्शंस में जन सामान्य की क्या क्या राय है, सरकार की जो पॉलिसीज है या पॉलिसी में कोई संशोधन करना है, उस आधार पर लोगों की क्या राय है उसको सरकार तक पहुंचाना। तो अब हम इस प्रश्न के मूल जो आपका पूछा गया है वो है भूमिका, उस पर आते हैं। तो भूमिका को हम इन बिंदुओं पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, तो जन सामान्य को लोकतांत्रिक मूल्यों से अवगत कराना, ये इसका प्राथमिक इसका कार्य है। जन सामान्य को लोकतांत्रिक मूल्य, जो हमारी समानता, स्वतंत्रता, ये जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उससे जन सामान्य को अवगत कराती है। राजनीतिक चेतना जगाना, हम सभी जानते हैं कि भारत में चुनाव को उत्सव की तरह लिया जाता है। हमारे यहाँ वर्ष भर चुनाव चलते ही रहते हैं,
तो लोगों में, जनमानस में राजनीतिक चेतना जगाने का ही कार्य करता है। शासन की नीतियों का मूल्यांकन करता है, यानी कि जो सरकार अपनी जो पॉलिसीज बनाती है और वो ग्राउंड लेवल पर कितनी एग्जीक्यूट हो पाई है या नहीं हो पाई है, उसका उचित मूल्यांकन भी मीडिया के माध्यम से होता है। आपने देखा होगा कि कई बार विपक्ष भी मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करता है और वो जनता को बताता है कि यहाँ ये लूप होल्स हो गए हैं। ठीक है। फिर है सरकार तथा नागरिकों के मध्य सेतु का कार्य करता है, यानी कि ब्रिज है वो, गवर्नमेंट और जो हमारे सिटीजन है उन दोनों के बीच में सेतु का कार्य करता है। तो ये इन बिंदुओं के आधार पर आप इनको अगर इलाबोरेट कर देंगे तो इन बिंदुओं के आधार पर इसकी भूमिका बता सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठा कि इसमें समस्याएं क्या आ गई, यानी कि इसकी जो भूमिका थी उसमें वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं। देखिए, तो अब हम देखते हैं धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि मीडिया में जो उसका वास्तविक स्वरूप होना चाहिए था उसमें परिवर्तन हो रहा है और वो अब व्यवसाय परक हो रही है, यानी कि उस पर पेड न्यूज़ हावी हो रही है। अब टीआरपी की बात हो रही है कि किस चैनल की टीआरपी क्या होगी, किस न्यूज़पेपर की टीआरपी कैसी, उसकी लोकप्रियता कैसी है, तो वो खबरों के आधार पर तय हो रही है। ठीक है, तो उसमें समस्या में पहला पॉइंट मैं बताता हूँ जो कि है पेड न्यूज़, है ना। मतलब पेड न्यूज़ का मतलब यह है कि आप कोई भी खबर जो चला रहे हैं उसके पीछे धन बल कार्य कर रहा है, तो पेड न्यूज़ है। स्टिंग ऑपरेशन, मीडिया हाउसेस अपने से खुद से जो है स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उससे निजता का हनन भी देखा जा रहा है, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है सनसनी फैलाना, यानी कि अब ऐसी खबरें दी जा रही है जिससे सनसनी फैल जाए, है ना, जो मनोरंजन करे सामने वाले के, और टीआरपी तो निश्चित उसमें है ही। लॉबिंग, मतलब अब जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके पीछे व्यवसाय परक लोग कार्य करते हैं और वो लॉबिंग करते हैं। फिर जो है अब जो खबरें आ रही है वो शहरोन्मुख हो गई है। हम वैसे भी जानते हैं कि हमारी जो देश की 70% जो जनसंख्या वो ग्रामीण है, लेकिन खबरें जो आ रही है वो हो रही है शहरोन्मुख, यानी कि शहरों की घटनाओं पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, ना कि हमारा ग्रामीण भारत दिखाया जा रहा है। ठीक है। फिर क्या है, जाति धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई खबरों को आप देखते हैं आज भी ये प्रचलित है कि उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और दिन भर उसको खबरों में दिखाया जाता है। इससे हमारे देश की एकता और अखंडता बाधित होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो वर्तमान में भी देखी जा सकती है। आप सभी जानते होंगे जब भारत में 26/11 की घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी, तो उस समय लगभग सभी न्यूज़ चैनल अपने अपने न्यूज़ चैनल में वीडियो दिखा रहे थे, लाइव लोकेशंस दिखा रहे थे। तो वहाँ पर उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी फिर उसमें उस पर प्रतिबंध लगाया था। तो ऐसा भी देखा गया है, कई बार सनसनी फैलाने के चक्कर में मीडिया अपने कर्तव्य को भूल जाता है। तो ये उसकी होगी समस्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके उपाय देखेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस क्या है, ये जो समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है। तो उसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट है निष्पक्षता। अगर मीडिया निष्पक्ष होकर काम करेगी, यानी कि कोई सरकारी जो आप देखें, न केवल सरकार की केवल प्रशंसा करें, अभी तो उसका मूल्यांकन भी करें, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करें। किसी राजनीति विशेष का ध्यान नहीं रखेंगे कि मतलब इस पार्टी की हम खबर दे रहे हैं और हम इस पार्टी की खबर दे रहे हैं, तो निष्पक्ष रहेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। पेड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाना होगा, उस पर कानून बनाने होंगे और व्यवसाय केंद्रित खबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी खबर हो वो उसमें इंफॉर्मेशन हो, उसमें लाभ नहीं होना चाहिए। मूल्यों का समावेशन, यानी कि हम सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, इन मूल्यों का समावेशन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थानों जो मीडिया से संबंधित है उसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, है ना। जो जहाँ खासतौर पे जो शिक्षण संस्थान है विच इज रिलेटेड टू मीडिया, उसमें नैतिकता की एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। फिर है मीडिया को राजनीतिक दबावों से मुक्त किया जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो अगर राजनीतिक दबावों से मीडिया मुक्त हो जाएगी तो फिर वो निष्पक्ष होकर अपनी खबरें दे सकती है। तो यहाँ फिर आप अपना उपाय बताते हुए लास्ट में अपना निष्कर्ष बता सकते हैं और वो निष्कर्ष आपका खुद का होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लिखते हैं तो अगर 200 वर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कहें कि 11 मार्क्स अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उसे फ्रेम करते हैं तो 8 से 9 नंबर भी मिल सकते हैं, और अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से 10 से 12 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस और अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।